इधर से बैठो उधर पीछे जाओ पीछे पीछे आए हो इधर बैठे इधर में हो। कहाँ जा तुम? इधर जाके बड़ी बड़ी वो हो जाती है जो सारा जो कहाँ रहती हैं? ये जगह ये यहाँ आँख का ऑपरेशन कराया है? हाँ। कैसा क्या लगता है आपको, कैसा है यहाँ पे? ठीक तो है यहाँ। अब भैया को यहाँ खुलान है तो अच्छी बनी है, मालूम है देख पर लागत। तो कहीं न कहीं जो काम कर रही है संस्था वो अच्छा काम है कि क्या? अच्छा है भैया, अच्छा। हम अब जैसे ठीक हो गया हम तेरे लिए तो अच्छा। ठीक। कहाँ रहती हैं? बाराबंकी। कितने दिन से, कितने वर्षों से यहाँ जो प्रोग्राम ये चल रहा है, शिविर चलता है कि कब? शिविर तो बहुत पहले से चल रहा है, पर मेरी शादी जब से 83 में हुई है तब से मैं यही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या देख रेख करती हैं क्या? पूरा आश्रम का मतलब सारी देखभाल रहती है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब ये सब पूरा साल काम चलता रहता है। क्या बनना है क्या नहीं बनना है, मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब पूरा सारा दूसरा ही बता सकता है। क्या सारा मैनेजमेंट आप ही के हाथ है। क्या लगता है आपको, इतने सालों से कर रही हैं, कैसा आपको महसूस होता है? क्या बहुत अच्छा, यहाँ पे इतनी निस्वार्थ सेवा होती है बिल्कुल। और यहाँ जो बड़े वाले महाराज जी थे वो हमारे घर के परिवार के थे, इसलिए हम लोग तो पूरा ही देखते हैं संचालन, पूरा आश्रम की व्यवस्था सब देखनी पड़ती है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे गाड़ी भेजनी है, कैसे क्या करना है, पूरा खाने का अरेंजमेंट, नाश्ते का अरेंजमेंट, ये सारा देखना पड़ता है। सब कुछ होल सोल फाइनली हम लोग को देखना पड़ता है। हम हमारे हस्बैंड दोनों लोगों को फाइनली देखना पड़ता है। ठीक। सिकरी वाले हटो पीछे, क्या तो पीछे ये पीछे जाओ, बहुत जल्दी जाओ, बड़ी बेइज्जती है ये। मैं भैया थोड़ी व्यवस्था बना लो यार, ये मनमन करे नहीं है। सिकरी वाले सब लोग बता रहे हैं, सबके जा रहे हैं, नहीं लगाओ, नहीं चली जाते हैं तो नहीं लगाओ, सब लोग नहीं लगाओ तो कभी भी ना। सर हो रही है उधर। आइए बाबा आइए। संतोष ज्ञान। कितने दिनों से यहाँ आ रही हैं आप निस्वार्थ सेवा करने? 5-6 दिन हो गए। कैसा लगता है मन को? बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मन बहुत अच्छा लगता है। मैना देवी। कहाँ से आई हैं आप? कलकत्ता से। तो यहाँ क्या करने आती हैं आप? यही सेवा में आते हैं। तो जो यहाँ जो कार्य होता है ये इसमें सेवा करती, कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब से आ रही हैं तब से क्या आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या कराने हैं? आँख बनवाने। तो यहाँ कैसे आपको पता चला कि आँख बनती है? भैया इसे हमारे यहाँ के सब आते जाते हैं तो वही बताइए आँख भर रही हैं। हाँ। तो हम वहीं से आए हैं। तो इससे पहले कोई आपके यहाँ का आँख बनाया था? हाँ, बनवा गए हैं हमारे गांव के। तो क्या बताया आपको? बढ़िया बनी है आँख, यही तो बताया, तब भेज में आए भैया। कहाँ रहते हैं? हम जिला सीतापुर, ग्राम तलबीपुर। तो इतनी दूर से आए, आपको भरोसा है कि यहाँ जो काम होगा? हाँ, ये जरूर इंशाल्लाह काम होगा, यह भरोसा से काम है, बढ़िया काम हो रहा तब भी तो आए हैं। ठीक। पहले हम लोग ने सोचा लेकिन हम आ रहे हैं तो काम तो करना बस सर ये कि हम लोग ने कोशिश करके जैसे पेशेंट वगैरह के साथ बहुत रेयरली यहाँ आते हैं, ओपीडी से वहाँ करवा दी, कोविड जांच के बाद ही यहाँ पर रहे हैं, मतलब मिनिमम लोग यहाँ पर रहे हैं इनके आसपास।
हमारी पूरी टीम में सब जो भी मास्क यूज लगा के हफ्ते दिन को भी हटवा के इनको अपना फ्रेश मास्क देते हैं। क्या वो दादी आशीर्वाद दीजिए इनको, आशीर्वाद दीजिए इनको। प्रसाद है दादी, प्रसाद है, प्रसाद है। बाबा आशीर्वाद दीजिए इनको। लड़ो ना यहाँ। इधर दादी बैठ जाइए। बैठ जा दादा, बैठ जा सब लोग, बैठो। ये सरकार का काम है। एक तो वैक्सीनेशन लगाने का जो सरकार का जो कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा हमारा निर्धारित हुआ है, पूरे देश के लिए एक ही समान वो है। तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। जो हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 50+ जो असाध्य रोग से पीड़ित है उनका नाम भी फीड होने के बाद यहाँ तक सरकार का कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने आगे के गाइडलाइन या आगे के मार्गदर्शन नहीं दिया है कि आगे वाला वैक्सीन जो आम जनता को लगाना है वो कैसे लगाया जाएगा और ओपन मार्केट में दिया जाएगा, किस दाम से लगाया जाएगा, इसका कोई हम लोग को जानकारी नहीं। तो इन परिस्थितियों में स्कूल तो हमारा क्योंकि 1 साल से बंद ही है और स्कूल हमको अब शुरू करने की आवश्यकता भी है। तो जो अभिभावक थोड़ा सा अभी लगता है उनको कि अभी कोविड की जो कहीं ऐसे इस तरह की केसेस आ सकते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं तो ठीक है, वो न भेजें, वो अपना ऑनलाइन अपना करेंगे। मगर जहाँ तक कोविड की जो कोरोना का जो कहर है यहाँ उत्तर प्रदेश में है, अब जैसे आज ही हम आपको बोल रहे हैं, आज इतने दिन के बाद आज 113 केस हमारे पास आए पूरे प्रदेश के और 600 से ऊपर हमारा रिकवरी है। अब तो लगभग मुझे लगता है 20-25 जनपदों में तो बिल्कुल ज़ीरो ही आ रहा है और इसमें कहीं 1, 2, 4 ऐसे करके अब आ रहा है तो बहुत कम हो गया है। और लगातार हमारा टेस्टिंग अभी भी 1,25,000 लगातार डे टू डे हम टेस्टिंग करते हैं। उसमें कोई भी केस मिलता है हम कोने कोने में जाते हैं, अनाथ आश्रय में जाते हैं, वृद्धा आश्रम में जाते हैं, रिक्शा वाला का अचानक ले लेते हैं, कुरियर वाला का लेते हैं। जहां हमको लगता है कि भीड़ भाड़ है स्लम एरिया में, अभी भी हमारे सभी जनपदों में कहीं ना कहीं इस कोने कोने में हम लोग जाते हैं। तो वो तो हम लोग लगातार कर रहे हैं, मगर जो केसेस आ रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। स्कूल में छोटे बच्चे जाएंगे तो क्या स्कूलों के लिए कोई अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी? स्कूलों के लिए या जैसे आप लोग अपना गाइडलाइन अपना करते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है कोविड का, वो स्कूल को भी वही प्रोटोकॉल बता दिया गया है। उनको लगातार सैनिटाइजेशन करना है, उनके स्कूल परिसर में करना है, फीवर का वो क्या बोलते हैं थर्मोमीटर वो सब वो रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनको पालन तो करना ही। कोविड का प्रोटोकॉल हम सबको पालन करना है। 3rd फेज जो 13 फरवरी से और एक बड़ा सेवा भाव हो रहा है, क्या मानते हैं कैसा होना चाहिए? क्या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कर सकता है कि इसको मॉडल बना? एक बात तो आपने कहा कि इस वाले शिविर के बारे में, ये तो 41वां साल हो गया इनका लगातार आते, और ये सभी देश के विभिन्न राज्यों से डॉक्टर्स की टीम आके लगातार अपना सेवा भाव के आधार पर वो अपना आँख के ऑपरेशन, हर्निया के और छोटे छोटे ऑपरेशन लगातार, ये मुझे लगता है कि महीना से ऊपर सर ये 15 दिन का 15-20 दिन का ये लगातार करते हैं। और इससे मैंने वहाँ देखा भी कि बहुत सारे जनपदों से लोग दूर दूर दराज से भी आए हुए हैं और उनको ये सेवा बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छा एक कार्यक्रम इनका चलता है। इसमें सभी लोग जुड़े हुए भी हैं, हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, वो भी जुड़े रहते हैं। सभी लोग का सहयोग होता है। यहाँ के सांसद ने भी अपना निधि से ये दिया था, ये जो रैन बसेरा बने हुए हैं, वर्तमान सांसद भी देते हैं। तो ये सबके सहयोग से ये बहुत अच्छा चलता है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि हमारी सेवा में भी ये चलता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलता है। हमारा तो
हमारे तो कम से कम 800 से ऊपर तो खाली CHCs हैं, क्या बोलते हैं हमारे 1200 तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 800 से ऊपर हमारे CHCs है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे अलग है, हेल्थ वेलनेस सेंटर अलग है। तो आप उसका तुलना इससे नहीं कर सकते हैं। ये सेवा भाव में अगर कोई आदमी अपना करा रहे हैं, कोई संस्था अपनी करा रही है, वो अलग चीज़ है। और हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत व्यापक हैं और हर एक जनपद में, हर एक गांव में जाके वहाँ पर करते हैं। हमारे करीब 18,000 डॉक्टर्स की लगभग हमारी टीम है, पैरामेडिकल का कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर है। ऐसे मिला के एक बहुत बड़ा हमारा ही एक संस्था मान लीजिए, सरकार की संस्था, जो फ्री सर्विस ही हम देते हैं। उसमें मेडिकल भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं फ्री, उसमें हर प्रकार का जाँच जो संभव है हम लोग अपने स्तर पर कराते भी हैं। तो वो चीज़ अलग है और उसको हम लोग जहाँ तक हो सकता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको देखते भी रहते हैं, बराबर चेक भी करते हैं, ताकि सेवाएं जो उपलब्ध होना चाहिए सरकार की तरफ से वो सेवा पूरी तरह से उपलब्ध हो। मंत्री जी सवाल है एक एक बच्चा खड़ा फटाफट आ जाओ, उधर लगा फटाफट वहाँ का पानी पियो बाबा, उधर ले जाओ। दिखाना नहीं चाहते कि वो उसमें आ जाए। शूज है आप लोगों के पेशेंट्स हैं, आपको सबकी चप्पल नहीं है, थोड़ा सा इधर देखिए। आई एम सॉरी टू से, बट ये हमारी रिक्वेस्ट है, इस बार मान लीजिए क्योंकि इंफेक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही तो बहुत दिक्कत आ रही है।